सोलापुर और महाराष्ट्र के बागबान बिरादरी का नंबर 1 चैनल बागबान न्यूज सोलापुर, सच दिखाने में सबसे आगे। बागबान न्यूज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल पर क्लिक करो। बागबान न्यूज में आपका स्वागत है। लड़की की जन्म को बोझ न समझे। तंत्रविज्ञान के इस युग में आज महिलाएं पायलट से लेकर ट्रक ड्राइवर तक बनती नजर आ रही है, मगर बागबान बिरादरी में अब लड़कियों के विवाह समारोह में लड़की के माता पिता को एक तरफा खर्च किया जाता है, जिसमें लड़के वालों को एक मोटी रकम कपड़ों के नाम पर तथा सोना कई ग्राम में दिया जाता है। दूसरी ओर लड़की को दहेज में दिनचर्या के लगने वाली साधन सामग्री तथा भोजन तथा मंगल कार्यालय का किराया के साथ गरीब से गरीब आदमी का 5 लाख से ज्यादा खर्च आता है। इसको रोकने के लिए बागबान बिरादरी में एक नए संकल्प के साथ विवाह सादे समारोह में तथा लेन देन में आदान प्रदान न हो, लड़की वालों से मोटी रकम तथा सोना की मांग न करते हुए ऐसे लड़कियों के लिए एक नई योजना शुरू करने की जरूरत है तथा बागबान बिरादरी के विवाह में लड़कियों से पैसे लेने की बजाय इस्लामी शरीयत के मुताबिक लड़के वाले ही लड़कियों को मोटी रकम देकर विवाह करे। ये प्रथा आज भी सऊदी अरब में जारी है। इस तरह की संस्कृति से बागबान बिरादरी में एक बदलाव के संकेत नजर आएंगे, जिससे गरीब आदमी अपनी लड़की के जन्म पर बोझ न बने तथा कर्जबाजारी न बने। ऐसे नए विचारधारा का एक धार्मिक सबक बागबान बिरादरी में जन्म देंगे तो कामयाब रहेंगे, और इस प्रथा को रोकने के लिए एक नई समिति गठन करने का फैसला बिरादरी के लोग ले। ऐसे संकल्प से समूचे सभी जाति धर्म के समाज में एक नई दिशा की पहल की शुरुआत बागबान बिरादरी दिखानी चाहिए। आज लड़कियों को शिक्षित कर उन पर लाखों रुपये खर्च करने वाले माता पिता अपनी बेटियों को विवाह में अपनी जमा पूंजी पूरी विवाह समारोह में खर्च करते हैं। इस प्रथा को रोकना आज की प्राथमिक है और बागबान बिरादरी का हर इंसान इस प्रथा को आरंभ करे। 1. निकाह मस्जिद में होना चाहिए। शादी में बारात नहीं, क्योंकि बारात का जिक्र कुरान और हदीस में नहीं है। 2. लड़का महर दे और लड़की महर ले। महर की तादाद लड़के की हैसियत के मुताबिक हो। 3. शादी में लड़की वालों की तरफ से कोई दावत नहीं होनी चाहिए, चाय, कॉफी, ठंडा, कुछ नहीं। 4. लड़का वलीमा जरूर करे, वह भी ऐसा जिसमें दिखावा ना हो। 5. लड़की को माँ बाप अगर कुछ देना चाहे तो दे, लेकिन दुनिया को दिखाकर न दे। 6. निकाह का खाना हराम है। मौलाना मक्की साहब ने कहा है, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। हदीस शरीफ में है कि शादी को इतना आसान कर दो कि जीना मुश्किल हो जाए। अगर हमने इस हदीस पर अमल नहीं किया तो मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जवाब देना पड़ेगा। बागबान बिरादरी में बच्चा थोड़ा सा लिखना पढ़ना सीख गया तो वो स्कूल की तालीम अधूरी छोड़कर तिजारत में आ जाता है। लड़का हो या लड़की, कम से कम 10वीं तक उसकी तालीम जरूर पूरी कराए। जिन बच्चों का तालीम रिकॉर्ड ऊंचा है, हर इम्तिहान में 85-90% मार्क्स मिलाते हैं, ऐसे बच्चों की तरफ बिरादरी के जिम्मेदार लोग ध्यान दें। अगर उनकी माली हालात कमजोर है तो ऐसे बच्चों को हर मुमकिन मदद करे और यह यकीन दिलाएं कि बागबान बिरादरी उनके पीछे है और वो अपनी आला मकसद में जरूर कामयाब होंगे। 12वीं के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, D.Ed और दिगर डिग्री कोर्स में दाखिला लेने वाले बच्चों की भरपूर मदद की जाए। कितने बेशर्म होते हैं वो लड़के वाले जो शादी विवाह के नाम पर लड़की वालों से माल व दौलत लूट रहे हैं। लड़की चाहे अमीर हो या गरीब, इन भिखारियों की औलाद को कोई फर्क नहीं पड़ता। जोड़े की रकम, कार, फ्रिज, टीवी, बाइक, वॉशिंग मशीन, सोना चांदी, जमीन वगैरह वगैरह। मैं आपको बता दूं कि ये शादी नहीं करते लोग, बल्कि गरीबों के हाथ अपने बेटे को बेचा करते हैं। अगर किसी लड़की के पिताजी नहीं है या मकान छोटा है तो रिश्ता नाकबूल करते हैं। लड़के वाले कहते हैं कि शादी के बाद हमारा लड़का ससुराल जाएगा तो खातिरदारी कौन करेगा और कहाँ रहेगा। लड़की के घर मां नहीं है तो लड़के वाले कहते हैं कि शादी के बाद पहली डिलीवरी की जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए रिश्ते नाकबूल होते जा रहे हैं। लड़के वालों की लालच तो लालची कुत्ते से भी बदतर होती जा रही है। नालायक कहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ा लिखा है। लानत हो ऐसे पढ़े लिखे लड़कों की जो गरीबों को लूटने के लिए पढ़ाई करते हैं। बताओ, क्या तुम्हारा बेटा हजरत अली से भी ज्यादा पढ़ा लिखा है? क्या हजरत अली ने कोई डिमांड की थी? सिर्फ मोहब्बत के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, अमल भी होना चाहिए। आज के इस बेहतरीन माहौल में बहुत सी ऐसी गरीब लड़कियां हैं जो हर रोज मौत की दुआ मांग रही है, क्योंकि जोड़े धोड़े जैसी लानत के सामने इनकी गरीबी घुटने टेक चुकी है। ऐ मेरे लोगों, छोड़ दो ये रित ये रिवाज, आदत दहेज की। इंशाअल्लाह हाथ पैर सलामत रहेंगे तो इससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला हम सबको देगा। आज के इस बेहदा व बेहया माहौल से टक्कर लेकर एक बाखलाक और साफ सुथरा माशरा बनाने की कोशिश में हम आपसे चंद गुजारिशात करते हैं।
उम्मीद है कि आप अपने लड़के और लड़कियों की सही और दुनियावी तरक्की के लिए इन बातों पर तवज्जो देंगे, इंशाअल्लाह। 1. बच्चों को टीवी के बेहया और बेहुदा प्रोग्राम से दूर रखिए। 2. आपके घर का टीवी चैनल क्या आपके कंट्रोल में है? ऐसे चैनल आपके बच्चों के मुस्तकबिल, भविष्य और आखिरत की कामयाबी का दुश्मन साबित हो सकते हैं। 3. मोबाइल फोन और इंटरनेट के अच्छे और बुरे दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। आप फिक्र लें कि आपके बच्चे इसके गलत इस्तेमाल से महफूज रहे। 4. बच्चों के खुसूसी तौर पर लड़कियों के स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट ट्यूशन पर आने जाने के मामले में निगाह रखें और इत्मीनान करें कि वो सही टीचर के पास जाते हैं और स्कूल व कॉलेज में गैरहाजिर नहीं रहते। 5. लड़कियों के लिए शरई लिबास की पाबंदी कराएं और इस्लामी हिजाब की अहमियत से वाकिफ कराएं। 6. अपने बच्चों को सिगारेट, गुटखा और तंबाकू जैसी बुरी आदतों से दूर रखें। 7. स्कूल में जब आपको बुलाया जाए तो जरूर जाए और देखिए कि आपके बच्चे की तालीम व अखलाक के मैदान में क्या तरक्की है। 8. आप अपने बच्चों के लिए जरूर वक्त निकालें ताकि वो आपको जिम्मेदार वालिदैन समझे और आपके ख्वाबों की ताबिर बने। यकीनन हम अपने बच्चों को अच्छा मुसलमान और एक अच्छा शहरी बनाना चाहेंगे, तो हमें भी अपने ताल्लुक से जायजा लेना चाहिए। क्या हम खुद एक अच्छे मुसलमान, मसलन एक जिम्मेदार शहरी और एक अच्छे इंसान है? 9. मुस्लिम माशरे की इस्लाह हम सबकी जिम्मेदारी है। शिक्षा का महत्व। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। हम जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का प्रयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को, सभी आम बिरादरी के लोगों को एक जगह लाकर उनमें सामाजिक एकता और सभी के लिए समानता, भाईचारा की भावना और राष्ट्र के लिए एकात्मता की भावना को जागृत करना, सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, कला, क्रीड़ा क्षेत्र में गौरवस्पद कामगिरी करने पर उनका इस्तेकबाल करना। शिक्षा का प्रसार करना, उसके लिए शैक्षणिक तौर पर गोर गरीब, जिनकी माली हालात कमजोर है, उनके बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बोर्डिंग हाई स्कूल, लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल का निर्माण और अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, अपंग, अपाहिज, मूक बधिर विद्यालय का निर्माण करना, सामाजिक और पारिवारिक आदर और एक अलग पहचान बनाने में और इन गरीब तबके के लिए अलग अलग शिक्षा का इंतजाम करना। गोर गरीब विद्यार्थी, विद्यार्थिनी व अनाथ, अपंग, अपाहिज लोगों के लिए और गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद दिला देना, उनको स्कूल के साहित्य, गणवेश, किताबें और शिष्यवृत्तियां, स्कॉलरशिप दिलाना और गुणवान विद्यार्थियों के लिए पारितोषिक देना और होशियार विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए मदद करना और इन गरीब तबके के लिए अलग अलग शिक्षा का इंतजाम करना, बाल संस्कार और कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए उन्हें मार्गदर्शन करना। भारत में भी इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं और उसी धर्म का एक अंग बागबान समाज है। हमें बहुत फक्र है कि अल्लाह ताला हमें इसी इस्लाम धर्म में बागबान समाज में पैदा किया। बागबान समाज की हालात बहुत दिनों से एक सी थी, पर अब हालात सुधर रहे हैं और एक रोशनी की किरण नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बागबान बिरादरी बहुत फैली हुई है, पर हमें कौन कहां पे है यह मालूम नहीं है। हम बागबान जमीयत चैरिटेबल ट्रस्ट सोलापुर के जरिए से सोलापुर में रहने वाले हर एक बागबान भाइयों से जुड़ना चाहते हैं। बागबान समाज की पहचान फल, फूट, सब्जियां बेचना इसी में सीमित होकर रह गई है। हम इन सब से हटकर बागबान समाज की एक अलग पहचान बनानी है। हमारे नौजवानों को मौका मिला तो वो भी हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं। बागबान समाज एक पिछड़ा हुआ नहीं बल्कि उन्नति की ओर बढ़ता हुआ समाज बनाना है। हमारे बागबान भाइयों का सरकारी ओबीसी के तहत जो सहूलियत जारी है वो सब मिले और वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके और एक काबिल इंसान बना सके, इसमें हम उन्हें जरूर मदद करेंगे। बागबान समाज के लड़के लड़कियों का रिश्ता उनके तालीम के मुताबिक सही समय पर तय हो, इस मसले पर बागबान जमीयत चैरिटेबल ट्रस्ट सोलापुर काम कर रही है। लड़कियों के रिश्ते के बारे में बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है, पर शहर बागबान जमीयत चैरिटेबल ट्रस्ट सोलापुर से मिलकर आप उसका हल निकाल सकते हैं। बागबान समाज के जो बच्चे बच्चियां पढ़ने की बहुत उम्मीद तमन्ना रखते हैं पर अपनी हैसियत की वजह से आगे पढ़ नहीं सकते, उन्हें बागबान जमीयत चैरिटेबल ट्रस्ट सोलापुर के जरिए मदद करने की कोशिश में है। हमारे बागबान भाई हर क्षेत्र प्रगति करे, सबका जीवन सुखी हो, कोई भूखा न रहे, सबको रोजी रोटी मिले, यही हमारा असली मकसद है। इंशाअल्लाह अगर आप सब बागबान भाई बागबान जमीयत चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़कर काम करेंगे तो हमें हमारी मंजिल जरूर मिलेगी। बस आपका साथ, आपका थोड़ा सा समय देंगे तो ये बागबान जमीयत चैरिटेबल ट्रस्ट का जो छोटा सा पौधा लगाया है वो आने वाले समय में पेड़ बनके हमारी आगे की नस्लों को फल मिलेगा। अमीरी गरीबी की दीवार मिटाए।
बागबान जमीयत चैरिटेबल ट्रस्ट सोलापुर यही चाहती है कि हम हमारे बागबान बिरादरी के हर सुख दुख में शामिल हो जाए। सब लोग मिलकर यह काम करेंगे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बस हमें आपका साथ हो। और जो माले गनी है अल्लाह तौला ने उनको नवाजा है, वो भी अपने दिल से गरीब को अपने से जो भी बन सकता है वह मदद देकर इस बागबान बिरादरी की मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। हम सब मिलकर झूठी शान बड़पन छोड़कर दिल में से ईगो की भावना को निकालकर अमीरी गरीबी की दीवार मिटाकर भेदभाव न रखते हुए मजबूत इरादे बनाकर एकजुट होकर बागबान जमीयत चैरिटेबल ट्रस्ट सोलापुर को आगे बढ़ाए। हम सब मिलकर इस काम में जुट जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा बागबान समाज एक तरक्की की राह से पूरे महाराष्ट्र तथा पूरे हिंदुस्तान में हर कोने कोने में पहुंच जाएगा और अपने वतन और समाज का नाम रोशन करेगा। अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। देखते रहिए महाराष्ट्र का नंबर 1 चैनल बागबान न्यूज सोलापुर।